नमस्कार साथियों, आज उपस्थित हैं पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने विटामिन स्टार्ट किया था और उसमें हमने बताया था विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते हैं, परंतु विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ होता है। यह हमारे शरीर में उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो है सही होता है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील, दूसरा होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी था, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन 4 थे। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है, जिसमें से हम आज देखेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में ध्यान रखेंगे, विटामिन ए को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट को। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए को ही जो है इसे आंखों का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? आंखों का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए क्या होते हैं? तो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है, तो विटामिन ए। आगे ध्यान रखेंगे, विटामिन ए के जो है खोजकर्ता हॉपकिंस हैं, जिन्होंने विटामिन सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो विटामिन सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? हॉपकिंस। और हॉपकिंस ने जो है सबसे पहले जो विटामिन की खोज की थी वो थी विटामिन डी। परंतु विटामिन ए का नामकरण या रासायनिक नाम जो है किसने दिया है? तो पॉल कर्नर ने दिया है। विटामिन ए का नामकरण किसने किया? पॉल कर्नर ने किया। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक है इसमें, एक है खोजकर्ता, विटामिन ए के खोजकर्ता है हॉपकिंस, जबकि इसके नामकरण जो है पॉल कर्नर ने किया है। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए को आंखों का विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आंखों का विटामिन? क्योंकि विटामिन ए ही जो है हमारे नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे नेत्र की क्षमता को, देखने की कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि विटामिन ए जो है मां के दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मां के दूध में जो है पाया जाता है विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन जो है मां के दूध में पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है और क्या करता है, ये याद रखेंगे, विटामिन ए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारे बॉडी जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, तो उस रोगों से या किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से जो है लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को आप प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करने का काम क्या करता है? विटामिन ए करता है। जैसा कि आपको पता है कि यह जो है विटामिन ए मां के दूध में पाया जाता है। अक्सर आप देखे होंगे जो बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में कहता है कि तुमने माँ का दूध नहीं पिया है क्या? इसका मतलब क्या? विटामिन ए की मात्रा भरपूर आपके अपने बॉडी में नहीं लिया है क्या? क्योंकि विटामिन ए ही जो है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है रोगों से लड़ने की क्षमता को जो है डेवलप करता है, मजबूत करता है। विटामिन ए में जो है क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन नाम के जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको आगे देखेंगे रोडोप्सिन होता क्या है। ठीक है, और विटामिन ए जो है आंसू के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए
किसके निर्माण में सहायक होता है, तो विटामिन ए आंसू के निर्माण में भी सहायक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण हमारे बॉडी में किसके हेल्प से होता है, तो विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में जो है कैरोटीन के हेल्प से होता है। कैरोटीन एक तरह का प्रोटीन भी है, ध्यान रखेंगे ये भी। तो विटामिन ए के संश्लेषण में कौन सहायक होता है, तो कैरोटीन। कैरोटीन हमारे शरीर में जो है विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखेंगे आगे कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी जिसे रतौंधी कहते हैं, यानी रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ना या बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ना। दूसरा है जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया को अश्रु शुष्क रोग कहा जाता है। जीरोप्थेलेमिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, अश्रु शुष्क रोग कहा जाता है। आंखों में जो है सूखापन, आंखें जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ध्यान रखेंगे। आंखों में जो है खुजली, मतलब आंखों में खुजली होना, मतलब आंखें जो है खुजाना, इचिंग होना ज्यादा। उसके बाद जो है आंसू ना आना, रोने पर भी जो है आंसू नहीं निकलना, यानी ये जीरोप्थेलेमिया अश्रु शुष्क रोग जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बीमारी हो जाती है, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता है। विटामिन ए की कमी से जो है जीरोप्थेलेमिया हो जाती है, आंखों में सूखापन हो जाता है, आंखों में खुजली हो जाती है, खुजली होने लगती है, और जो है आंसू ना आना, ठीक है, आंसू नहीं निकलते हैं। उसके बाद है कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कॉर्नियल जीरोसिस होती है, और जब कॉर्नियल जीरोसिस हो जाएगा तो इसमें कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है। और कॉर्निया जो है यह भाग है आपका आंख का, और ये डोनेट भी किया जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आंखों के किस भाग को जो है डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, तो कॉर्निया को। और विटामिन ए की कमी से जो है कॉर्नियल जीरोसिस भी हो जाती है, यानी कॉर्निया जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। और एक फैक्ट है आपका, ध्यान रखेंगे, सुनहरे चावल यानी गोल्डन राइस, सुनहरे चावल, तो सुनहरे चावल जो है ध्यान रखेंगे, सुनहरे चावल विटामिन ए का जो है स्रोत है। कहेगा किस चावल में विटामिन ए पाया जाता है, तो सुनहरे चावल गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। या गोल्डन राइस सुनहरे चावल किस विटामिन का स्रोत है, तो ये ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का स्रोत है। इसके अलावा गाजर, गाजर गाजर में भी जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इस रोडोप्सिन को, रोडोप्सिन के बारे में ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आपको ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और ये बीमारी भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरोप्थेलेमिया, जीरोप्थेलेमिया को हिंदी में जो है अश्रु शुष्क रोग जो है लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए रोडोप्सिन के बारे में देखते हैं। ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है, ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा प्रोटीन है जो आंखों में पाया जाता है, या आंखों में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, तो ऑप्सिन। विटामिन ए के प्रेजेंस में, विटामिन ए के उपस्थिति में जो है यह ऑप्सिन प्रोटीन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यह रोडोप्सिन
हमारे आंखों में दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये रोडोप्सिन जो है हमारे आंखों में दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। एक होता है रोड सेल, रोड सेल, हिंदी में इसको सलाका कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। और एक होता है कोन सेल, कोन सेल शंकु कोशिका। शंकु कोशिका, एक होता है रोड सेल, एक होता है कोन सेल। ध्यान रखेंगे शंकु कोशिका और सलाका कोशिका के बारे में ध्यान रखेंगे। ये जो सलाका कोशिका है यह रात के अंधेरे में या अंधेरे में दिखाने में अंधेरे में दिखाने में जो है क्या करता है, मदद करता है। अंधेरे में दिखाने में मदद करता है। आप एक चीज गौर किए होंगे, क्या गौर किए होंगे, जब भी आप कभी अंधेरे में देखते होंगे तो हर एक कलर आपको काला ही नजर आता होगा। हर एक कलर कैसा नजर आता होगा, काला ही नजर आता होगा। कहने का मतलब अंधेरे में आप किसी भी रंग को पहचान नहीं सकते हैं। तो ये जो रॉड सेल है ये रंगों की पहचान नहीं कराता है, रंगों की पहचान नहीं कराता है, रंगों की पहचान नहीं कराता है। अगर किसी कारणवश आपका रोड सेल कम हो जाए, यानी सलाका कोशिका आपके आंखों में कम हो जाए, या आपके आंखों की सलाका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो चूंकि सलाका कोशिका काम क्या कर रहा है, तो अंधेरे में दिखाने में मदद कर रहा है, तो इसकी कमी से या इसके क्षतिग्रस्त होने से आप अंधेरे में नहीं देख पाइएगा, अंधेरे में देख नहीं पाइएगा, जिसके कारण आपको बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, रतौंधी बीमारी हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो सलाका कोशिका के क्षतिग्रस्त होने से कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी। कौन सी बीमारी हो जाती है, रतौंधी। सलाका कोशिका दिखाने में मदद करता है, तो अंधेरे में जो जिसकी मदद से हम देख पाते हैं तो यह सलाका कोशिका होती है। और अंधेरे में किसी रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, अर्थात सलाका कोशिका रंगों की पहचान नहीं कराता है। क्लियर है। आगे ध्यान रखेंगे ये शंकु कोशिका। शंकु का कोशिका क्या होता है, तो उजाले में दिखाने में मदद करता है, उजाले में दिखाने में मदद करता है, ये ध्यान रखेंगे। यह रंगों की पहचान कराता है, या रंगों की कलर आइडेंटिफिकेशन जो है कौन सी कोशिका कराती है, तो ये है आपका कोन सेल, रंगों की पहचान कराता है। तो चीजों को समझना है यहाँ पर कि अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, कोई रंग लाल दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है या काला दिखाई दे रहा है, यानी विभिन्न रंग, तरह तरह के रंग, डिफरेंट कलर को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है ये कौन सी कोशिका मदद कराती है, तो शंकु कोशिका। अगर दिन के उजाले में या रात के नाइट वाले जो है की स्थिति में जो बल्ब या कोई भी जो है टॉर्च वगैरह के हेल्प से किसी भी कलर को आइडेंटिफाई करते हैं या लाइट में देख पाते हैं, तो उजाले में दिखाने में मदद कौन करता है, तो शंकु कोशिका करता है। और शंकु कोशिका के ही वजह से हम ये समझ पाते हैं कि यह सफेद है, यह काला है, यह नीला है, यह हरा है।
यानी रंगों की पहचान कौन कराता है, तो शंकु कोशिका। अब भाई बात आती है कि चूंकि रंगों की पहचान हमको शंकु कोशिका कराती है, तो आप सुने होंगे कि कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी हो जाती है, यानी वर्णधता बीमारी हो जाती है। वर्णधता यानी कि रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, जैसे लाल एवं हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, वह बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णधता। तो वर्णधता बीमारी किस कोशिका के क्षतिग्रस्त होने या कम होने से हो जाएगा, तो वर्णधता बीमारी जो है किस कोशिका के क्षतिग्रस्त होने या कम होने से हो जाती है, तो शंकु कोशिका। इसमें रंगों की पहचान यानी लाल एवं हरे रंगों की पहचान करने में जो है व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। वर्णधता बीमारी जो है लाल एवं हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि आप जानते होंगे कि उल्लू जो रात में निशाचर की तरह घूमता है, यानी कि रात में वह आसानी से जो है किसी भी चीज को देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। कहने का मतलब कि उल्लू में जो है रोड सेल सबसे अधिक मात्रा में होती है। रोड सेल बहुत ही अधिक मात्रा, हम लोगों के कंपैरिजन में उल्लू में क्या होता है कि रोड सेल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए उसे रात में दिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, वह दिन के उजाले में नहीं देख पाता है। तो दिन के उजाले में या उजाले में नहीं देख पाता है, इसका मतलब यह है कि उल्लू में शंकु कोशिका कम होती है। तो जो भी फैक्ट था हमने आपको समझाया। ये ध्यान रखेंगे कि ऑप्सिन एक प्रोटीन है जो कि आंखों में पाया जाता है, और यह ऑप्सिन प्रोटीन विटामिन ए के प्रेजेंस में रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और रोडोप्सिन रोड सेल और कोन सेल को बनाने में मदद करता है। रोड सेल का भी फंक्शन क्या होता है ये हम आपको बता दिए, और कोन सेल का फंक्शन क्या होता है ये हमने आपको बताया। तो यहां से बनने वाले प्रश्न कि अंधेरे में दिखाने में मदद कौन सी कोशिका करती है, शलाका कोशिका। रंगों की पहचान कौन सी कोशिका नहीं कराती है, तो शलाका कोशिका। शलाका कोशिका की क्षतिग्रस्त होने या कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है, जबकि शंकु कोशिका उजाले में दिखाने में मदद करता है, रंगों की पहचान कराता है। चूंकि यह रंगों की पहचान कराता है तो इसके क्षतिग्रस्त होने या कम होने से वर्णधता बीमारी हो जाती है, और वर्णधता में लाल एवं हरे रंग की पहचान जो है रोगी व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।